हेलो। चलिए, तो आ जाइए फिर से। आज सभी लोग लाइव जुड़ेंगे। सेशन को शेयर कर दो। प्लीज शेयर दिस सेशन। क्या सब कुछ ठीक है? प्लीज आप लोग शेयर को सेशन कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। प्लीज आप लोग शेयर को सेशन कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। एवरीथिंग इज ओके। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो ये नीट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया है। नीट 2015। और ये जो पेपर था बेटा वो कैंसिल हो गया था। कैंसिल पेपर का ये पूछा गया क्वेश्चन है और लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। क्या सब कुछ ठीक है? एवरीथिंग इज ओके। एक चलिए, चलो बच्चों, तो यहाँ पर आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है और इसमें 3 ब्लॉक गिवन है आपको। दिस इज M1, M2 एंड M3। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नीट के कैंसिल पेपर का क्वेश्चन है। एग्जाम ये कैंसिल हो गया था, ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर आपको 3 ब्लॉक हैं हैविंग मासेस M1, M2 एंड M3। M1 जो है एक स्ट्रिंग के हेल्प से, और एक ये दिस इज पुली, और रफलेस सरफेस पे आपका ये 3 मासेस, 2 मासेस M2 एंड M3 को प्लेस किया गया। पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मासेस M1, M2 एंड M3 कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली। 3 मासेस का सिस्टम है जिसके मासेस दे रखे हैं M1, M2 एंड M3,
विच आर कनेक्टेड बाई ए स्ट्रिंग, जो एक रस्सी से कनेक्ट किए गए हैं, ओवर अ पुल्ली, एक पुल्ली के ऊपर, या इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो घिरनी बोलते हैं, ठीक है। फ्रीली स्ट्रिंग ओवर अ पुल्ली, द मास M1 हैंग फ्रीली। इस मास M1 को, जो ब्लॉक का ये ब्लॉक M1 है, इसको हैंग किया गया है, बांधा गया है फ्रीली, एंड M2 एंड M3 आर ऑन रफ हॉरिजेंटल टेबल। कोई हॉरिजेंटल रफ टेबल है, इस पर M2 और M3 दो मास को क्या किया गया है, रखा गया है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, इस ये जो सरफेस है आपका टेबल का, जो सरफेस है, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है वो आपको म्यू गिवन है, ठीक है। तो कह रहा है कि द पुल्ली इज फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस पुल्ली है, मतलब इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0 है, फ्रिक्शनलेस, एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास, इसका कोई भी मास नहीं है, ठीक है ना, 0 मास है। द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास M1 इज, ये जो मास M1 है इसका पूछा है कि फाइंड द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, दैट मीन्स ये वाला जो सिस्टम है बेटा वो नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है। द होल सिस्टम इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सपोज एक्सेलरेशन ऑफ मास M1 इज A, ओके, ठीक है। तो यहां पर यही A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एज्यूम M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 इक्वल टू M, तीनों जो मासेस है ब्लॉक के, उसको कहा गया है कि इक्वल है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन A Z1 माइनस Z इंटू म्यू अपॉन 9, ऑप्शन B 2Z म्यू अपॉन 3, एंड ऑप्शन C Z1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3, एंड द लास्ट ऑप्शन D इज Z1 माइनस 2 म्यू अपॉन 2, ओके। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक बार और मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा सा बता दूं कि शेयर कर देंगे सेशन को, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। यहां पर 3 सिस्टम का ब्लॉक का एक सिस्टम गिवन है जिसके मासेस दे रखे हैं बेटा M1, M2 एंड M3। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू अ स्ट्रिंग, एक रस्सी से कनेक्ट किए गए हैं। इसमें ये वाला जो M2 और M3 ब्लॉक है यह एक आपका हॉरिजॉन्टल टेबल, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखे गए हैं, और इससे स्ट्रिंग के हेल्प से एक पुल्ली के माध्यम से ये जो ब्लॉक M1 है उसको कनेक्ट किया गया, मतलब हैंग किया गया है, बांधा गया है, ठीक है। आपसे पूछा है इस टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों वो दे रखा है म्यू, और आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन A ऑफ ब्लॉक M1, ओके। और आपको दे रखा है कि आप एज्यूम करें कि जो तीनों सिस्टम के ब्लॉक हैं इसके मासेस क्या है, सेम है, ठीक है। तो आइए यहां पर बेटा हम लोग न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, ठीक है। चलिए, तो आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग ऊपर से रिमूव करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपका M3 ब्लॉक है और अगर ये पूरा सिस्टम बच्चों ये अगर ए एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, देन व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दीज टू सिस्टम ऑफ ब्लॉक आल्सो ए, क्योंकि अगर इसका एक्सीलरेशन ए है, जितनी वेलोसिटी से ये नीचे आएगा उतनी ही वेलोसिटी से ये भी आगे की तरफ मोशन करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताएं, कमेंट करें, सेशन को शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों। चलिए, तो इसका भी एक्सेलरेशन बेटा ए होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसका वेट बेटा अपने नीचे की तरफ काम करेगा कि नहीं, M1 इंटू जी, हेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
कि अगर कोई भी बॉडी ग्रेविटी के अंतर्गत मोशन कर रही है तो उसका वेट जो होता है बेटा वो नीचे की तरफ काम करता है m1 इंटू जी। चलो, और ये अगर मोशन कर रहे हैं बेटा तो इसके बीच में, इसके कांटेक्ट के बीच में एक तरह का फोर्स लगेगा कि कोई भी अगर बॉडी है और एक सरफेस है, अगर वो बॉडी सरफेस पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है या फिर कांटेक्ट में है, तो उन दोनों बॉडीज और सरफेस के कांटेक्ट के बीच में एक तरह का फोर्स एक्ट करता है जो हमेशा इसकी रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो और अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ मोशन कर रहा है तो इस वाले ब्लॉक और सरफेस टेबल के कांटेक्ट के बीच में एक तरह का फोर्स लगेगा जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे, और इसके फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है म्यू। तो अगर मैं बात करूं इस पर, इस ब्लॉक पर इधर की तरफ फोर्स जो लगा वो कितना था, म्यू m3 इंटू जी, क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो आपका होता है म्यू इंटू एन, है कि नहीं। यार एन इज नॉर्मल फोर्स, तो अगर नॉर्मल फोर्स इस वाले ब्लॉक की बात करें तो इस पर ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स कितना काम करेगा, ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स, और इसका वेट जो होगा नीचे की तरफ m3g काम करेगा। क्लियर है। तो नॉर्मल फोर्स बैलेंस करेगा बेटा वो इसके वेट को, तो n इक्वल टू वी कैन राइट दिस इज m3 इंटू जी। तो हेयर n की जगह पर आप m3g रखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स between the contact of mass block m3 and table is equal to mu m3 into g। इस वाले ब्लॉक m2 पर आपका जो ब्लॉक है इस पर भी अपोजिट डायरेक्शन में एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, और जिसकी वैल्यू होगी क्या बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा म्यू m2 इंटू जी। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें आप न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, जो आपको पता है होता है एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, यहां पर थ्री सिस्टम ऑफ बॉडीज हैं, यानी थ्री ब्लॉक्स हैं जिसके मास m1 m2 एंड m3 है। तो हेयर एफ नेट जो होगा वो आप एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी बताइए जरा। तो एफ नेट होगा इस वाले फोर्स पर, इस वाले ब्लॉक पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं नीचे की तरफ, इस पर m1g। तो m1g नेट फोर्स ऑन ब्लॉक m1, दिस इज m1g, और माइनस क्या म्यू m2g प्लस में म्यू m3g, म्यू m3g, और मास ऑफ टोटल सिस्टम कितना है वो है आपका दिस इज m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड इनटू एक्सेलरेशन a। ओके, आई होप इतना क्लियर है आपको। तो यहां से आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, a इक्वल टू हेयर m1g माइनस म्यू m2g and plus minus here minus mu m3g upon m1 plus m2 plus m3। ओके, अब इस वाले आप डायग्राम को इरेज कर सकते हैं, इसका काम हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि वी टेक m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m, दैट इज mass of each block will be same and this is equals to we take m. So here at the place of m1 m2 and m3 we can write this is m. So here mg minus mu mg minus mu mg upon m plus m plus m। क्लियर है बच्चों। तो यहां पर आप इन सब में से m कॉमन ले सकते हैं, तो m हैल बी कॉमन g माइनस म्यू जी और माइनस म्यू इंटू जी और अपॉन हेयर 3m, m एंड n कैंसिल आउट। यहां पर बच्चों हो जाएगा a इक्वल टू जी माइनस 2 म्यू जी अपॉन 3। तो यहां पर अगर हम g को कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3। So this is the acceleration of block m1
जी 1 - 2 म्यू अपॉन 3। तो आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा, जी 1 - 2 म्यू अपॉन 3। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर बेटा जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आप यहाँ पर फ्रिक्शन का कोफिशिएंट थोड़ा बहुत जानते हैं और आपका जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा, तो उससे आप एफ नेट जो होगा एम इंटू ए के इक्वल इक्वेट करेंगे, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ लॉ क्या कहता है कि जो टोटल फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर बेटा एफ नेट जो होगा वो ब्लॉक M1 पर कितना एफ नेट होगा, क्योंकि उस पे अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिंग से दो ब्लॉक को हैंग किया गया है और जैसे वो नीचे जाएगा वो जो उस पर टोटल फोर्स होगा वो हो जाएगा नीचे की तरफ उसका वेट। अगर ये ज्यादा है तभी तो बेटा नीचे की तरफ मोशन कर रहा है। कि अगर आपने दो ब्लॉक को ऑलरेडी हैंग कर रखा है किसी स्ट्रिंग के हेल्प से और पुल्ली से 1/3 आपका M1 ब्लॉक को, तो ये सिस्टम नीचे की तरफ मोशन करेगा कब, जब मास ऑफ M1 इज ग्रेटर देन बोथ द मास M2 एंड M3। तो ये नीचे की तरफ इसका वेट काम कर रहा है जी M1 इंटू जी। तो M1 जी बच्चों ज्यादा होगा किससे, इसके बीच के कांटेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहे हैं दोनों को मिलाकर उससे ज्यादा होगा। तो इस पर नेट फोर्स हो जाएगा दिस इज M1 जी माइनस म्यू M2 जी प्लस म्यू M3 जी इक्वल टू mass of the system, that is M1 plus M2 plus M3 into acceleration A. So here we can find A equal to M1G minus mu M2G minus mu M3G upon M1 plus M2 plus M3. And according to the question we can take M1 equal to M2 equal to M3. That means the mass of each block will be same and this is equals to M we take. So A equal to mg minus mu mg upon m plus m. So here m is taken out and here m plus m 3m हो जाएगा। यहाँ से जैसे m आप कॉमन लोगे m से m कैंसिल हो जाएगा और म्यू जी क्योंकि माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा दोनों में। तो यहाँ पर g माइनस 2 म्यू जी हो जाएगा अपॉन 3। m और m दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर बच्चों g माइनस 2 म्यू जी अपॉन 3। g इन दोनों में कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3। ओके, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक्सेलरेशन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज a इक्वल टू g 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ये आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगली क्लास में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, रेगुलर बेसिस पे इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।